नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आपका अपना चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। जब हम मूवीज़ की बात करते हैं तो अक्सर हमारे चेहरे पे कभी मुस्कान आती है, मूवीज़ के बारे में शोर हल्ला ये सब आता है। लेकिन एक ऐसी मूवी अभी आई है जिसको सुन करके कोई रो रहा है तो कोई उसके बारे में जानने की जिज्ञासा में है। मैं बात कर रहा हूँ दी केरला स्टोरी की। कुछ जेएनयू के छात्र हैं जो उस मूवी को देख के आए हैं, तो उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है मूवीज़ को लेकर के, क्या सोचते हैं वो। जो 32,000 लड़कियों का डेटा दिया गया था उसके ऊपर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सोशल मीडिया पे। दो धड़ों में बट चुके हैं लोग। एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई साहब मूवी बहुत बढ़िया है, देखनी चाहिए, शिक्षा मिलेगी, समझ आएगा कि क्या हो रहा है केरला में। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये केवल और केवल 24 की राजनीति के लिए चमकाई जा रही है। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शांभवी है। क्या कहना चाहेंगे आप? मूवी देख के आई हैं, क्या लगा? क्या वो ट्रू स्टोरी में आपको लगता है बेस्ड है? डायरेक्टर प्रोड्यूसर का ये जो सोच है मूवी को रिप्रेजेंट करने का, क्या वो एक जगह सटीक पहुंच पा रहा है? ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि कल जब हम लोग के यूनिवर्सिटी में मूवी का प्रीमियर था और ये बहुत ही डिफरेंट इम्पैक्ट छोड़ा है लोगों पे। और ये कहना कि ये प्रोपेगेंडा है या फिर ये 24 की चुनाव के चमकाने के लिए किया गया, ये पूरी तरह से गलत होगा। क्योंकि इसके जस्ट कुछ दिन पहले एक और मूवी आई थी कश्मीर फाइल्स, जिसके लिए भी सेम चीज़ें कही गई थी। तो और काफ़ी रिसर्च के बाद, जैसे कि कल डायरेक्टर भी आए थे, उन्होंने बोला था कि उन्होंने 7 साल इस चीज़ पे रिसर्च किया है और उसके बाद इस मूवी में बहुत सारे फैक्ट्स डाले गए हैं। तो किसी के 7 साल के रिसर्च को आप सीधा खारिज कैसे कर सकते हैं ऐसे? और उन्होंने अपने आरटीआई के लिए भी कहा कि उन्होंने आरटीआई डाली थी जिसके लिए उन्होंने डेटा मांगा था गवर्नमेंट से, जो 32,000 का डेटा आया है। तो उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से जो रिप्लाई आया था उसमें उन्होंने एक वेबसाइट का नाम मेंशन किया था कि आप सारा इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पे ढूंढ सकते हैं, और वो वेबसाइट तक फेक निकली। अच्छा। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो केरला गवर्नमेंट इस चीज़ से बचने की कोशिश क्यों कर रही है? मतलब डेटा तो उनके पास होगा ही और दे ही सकते थे वो। और मूवी में एक जगह ये भी दिखाया गया है कि काफ़ी इसमें लड़की जब एफआईआर करने जाती है, उसकी एक एक्ट्रेस उसमें जब एफआईआर करने जाती है तो वो पुलिस वाला उससे प्रूफ मांगता है। तो उसने जो वहाँ पे चीज़ें कही है ना कि जहाँ पे भी क्राइम हो रहा है, मतलब ISIS का लिंक मिल रहा है, केरला के लोगों से मिल रहा है, तो ये कैसे हो रहा है? तो ऑफ कोर्स ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा थप्पड़ है, इसीलिए वो इस चीज़ से बचना चाह रही है। और उन्होंने कल ये भी कहा कि हो सकता है कि मैं कभी वापस केरला ना जा पाऊँ। सुदीप्तो सेन जी यहाँ तक कहे हैं। इनफैक्ट जो एक्ट्रेस है अदा शर्मा, उनको रेप थ्रेट्स भी आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। वो अपने पावर में जितनी चीज़ें कर सकते थे उन्होंने वो किया है। अब ये मेरा, आपका और हर एक इंसान का वो है कि हम लोग इससे क्या सीखते हैं और इससे कैसे अवेयर होते हैं। ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ये का रोल है कि हाँ, उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, इसको रोकने के लिए कोई मैकेनिज़्म बनाना चाहिए। और इनफैक्ट जो लड़कियों को जाके बेच दिया गया है उसको रोकने के लिए या उनको वापस लाने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए। बड़ा कदम उठाना चाहिए। अच्छा, अदा शर्मा को रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, ठीक है, क्या लगता है कि वो आपका, अगर एक्टिंग की बात करें हम, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर मूवी है तो उस पर भी बात होनी चाहिए, क्या अदा शर्मा ने वो रोल ठीक तरीके से निभाया है? वो किरदार जो सीधा सटीक निशाने पे लगना चाहिए। ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि एक्टिंग से लेकर डायरेक्शन तक मूवी बहुत अच्छी है और बहुत बखूबी उन्होंने वो किरदार निभाया है और अपने कैरेक्टर्स उन्होंने वो दर्द दिखाने की में पूरी वो सक्षम रही है कि हाँ, कि एक लड़की के साथ क्या हो सकता है और क्या हुआ है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शशि थरूर, उन्होंने ट्वीट करके कहा, दिस इज योर साइड केरला स्टोरी, दिस इज नॉट माई साइड केरला स्टोरी। ठीक है, तो ये क्या राजनीतिक तौर पे आप इसे कैसे देखती हैं? ऑफ कोर्स ये राजनीतिक तौर पे है, क्योंकि अगर लोग चुनाव के से बात करेंगे तो तब तो चुनाव 24 में कांग्रेस के लिए भी है, पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि अभी से कुछ सालों पहले शशि थरूर का ट्वीट आया है कि ये इन सब तरह की चीज़ें हुई हैं और उन्होंने सुषमा स्वराज जी से इस चीज़ के बारे में बात भी की थी और उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके बताया था लोगों को। तो आज से कुछ साल पहले ये चीज़ हो रही थी और अचानक से ये चीज़ बंद हो गई एंड दिस इज़ नॉट माई केरला स्टोरी, तो ऑफ कोर्स प्रोपेगेंडा है। ठीक है, एक चीज़ और बड़ा सवाल उठ रहा है कि जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, उसके बाद से ही देखा जा रहा है कि चाहे वो दी कश्मीर फाइल्स हो, दी ताशकंद फाइल्स हो या फिर दी केरला स्टोरी हो, इस प्रकार की मूवी अब आने लग रही हैं जो सीधा फ्रंट फेस कर रही है, सीधा टैकल कर रही है एक कम्युनिटी से, है ना। तो इस चीज़ को लेके बीजेपी गवर्नमेंट को टारगेट किया जा रहा है कि ये इनके फंड में हो सकती है, कि ये फंड कर रहे हैं ऐसी मूवीज़ को या फिर ये प्रोत्साहन दे रहे हैं ऐसी मूवीज़ को, क्या लगता है आपको? देखिए, समाज में ये चीज़ें हो रही हैं तभी ना हम उस पर मूवीज़ बन रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि
फिक्शन है। मतलब यहाँ पे वैसे भी लोग हैं जो कि कश्मीरी जिनोसाइड को सीधा खारिज कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो नहीं हुआ। या अगर ये मूवी केरला पे जो बनी है, अगर इसके ही बारे में बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है केरला में, वो हो रहा है तभी उस पर मूवी बन रही है। इसके पहले की जो गवर्नमेंट थी वो नहीं पास होने देती थी ऐसी मूवीज़, वोट बैंक पॉलिटिक्स करती थी। वोट बैंक पॉलिटिक्स करते थे, ठीक है। क्या नाम हो आपका? नैन्सी। क्या कहेंगी, कल मूवी देख के आई हैं, बड़े उत्सुक हैं आप, मुस्कुराहट है चेहरे पे। हाँ, एक्चुअली देखो, पहले जब मैंने मूवी देखा ना तो मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि यार केरला स्टोरी है, दी केरला स्टोरी। मुझे कुछ पता नहीं था कि कुछ पॉलिटिकल स्टफ होगा इसके पीछे। बस मूवी के लिए गई थी। एंड उसके बाद मुझे जो जेन्युइनली लगा कि एक इसमें गीतांजलि करके कैरेक्टर है जिससे मैं बहुत रिलेट कर पा रही थी। उसमें गीतांजलि करके कैरेक्टर है, तो उसमें वो कहती है कि कभी मेरी फैमिली ने मेरे को कभी मेरे हिंदू कल्चर के बारे में नहीं बताया है। तो उससे इतना रिलेट, क्योंकि मेरी जो स्कूलिंग है वो क्रिश्चियन स्कूल से हुई है। ठीक है। उसके बाद मेरी मम्मा पंजाबी है एंड मैंने 6 महीने मैं अरबिक डिपार्टमेंट में पढ़ी हूँ जाकिर हुसैन में। तो एज अ बॉर्न हिंदू मुझे अपने कल्चर के बारे में लिटरली कुछ नहीं पता है। अगर आप मुझसे पूछोगे हमारे हिंदू में कितने गॉड्स हैं, लाइक कितने गॉड्स हैं, मैं नहीं बता पाऊँगी। मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊँगी। एंड कहीं ना कहीं अगर आप किसी इस्लामिक गर्ल से पूछोगे कि आपके आपके कुरान में क्या लिखा हुआ है, तो वो आपको पूरा एक ऐसे जैसे कहते हैं कि वो पूरा सुना सकते हैं उसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि हमारी स्पेशली जो आजकल की मॉडर्न गर्ल्स हैं, बॉयज़ है, यूथ है, वो इन चीज़ों में काफ़ी लैग कर रही हैं। क्या नाम बताया आपने? नैन्सी। ठीक है। तो देखिए, एक मेन बात ये भी है कि एक इकलौती ऐसी नैन्सी नहीं है। अगर हिंदू परिवारों में देखा जाए तो ख़ास तौर पे अगर मैं फ्रैंकली भी बात करूं तो अगर आप बचपन में भगवत गीता उठाएंगे ना तो आपके ही माता पिता आके आपके कानों के नीचे थप्पड़ लगा के बोलेंगे कि तू टेक्स्ट बुक उठा, भगवत गीता मत उठा। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति, भारत की संस्कृति अगर देखा जाए, सनातन संस्कृति अगर देखा जाए, बहुत पुरानी है, बहुत विकसित है, उसके बारे में पढ़ना भी आवश्यक होता है। ये नैन्सी भी कह रही है और ये यहाँ पे खड़े हुए मेरे हिसाब से सभी व्यक्ति कहेंगे। और आगे क्या कहेंगे, जिस तरीके से मूवी पे पॉलिटिक्स चल रही है, अगर देखा जाए तो सुनाई में आया था JNU में ही इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था। तो क्या प्रोटेस्ट होना चाहिए ऐसी मूवीज को लेके जो सीधा टैकल कर रही हैं हकीकत से? देखो, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो अगर किसी को मूवी अच्छी लग रही है तो किसी को मूवी बुरी भी लग सकती है। तो सबका, मेरे को लगता है सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है मूवीज़ को लेके। अगर वो कर रही है तो उनको करने दो। एक टाइम पे तो अगर हमें लगता है रियलिटी है तो रियलिटी सामने भी आनी चाहिए ना, उनके भी सामने आएगी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये मूवी देखेंगे तो उनको पता चलेगा। लेकिन वो लोग मूवी देखने से ही रोक रहे हैं तो रियलिटी को कैसे समझ पाएंगे? वो तो कह रहे हैं कि जी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हम तो साइड में बैठ के अपना धरना देंगे, हाथ में बोर्ड वोर्ड लेके। देखिए, उन्होंने प्रोटेस्ट कॉल दिया था, मान लीजिए, लेकिन जिसको मूवी देखना था उन्होंने तो मूवी देख ली ना। आज हम लोग खड़े हैं ना, मूवी देख चुके हैं ना, तो ऑफ कोर्स उनका काम है रोकना, हमारा काम है। जैसे कि नैन्सी ने कहा कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, मुझे जो करना होगा, अगर मुझे मूवी पसंद होगी तो मैं देखूंगी, मुझे इच्छा होगी तो मैं देखूंगी। वो मान लीजिए मुझे मतलब एक सर्टेन ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि हाँ आप मत देखिए, लेकिन वही है, एट द एंड ऑफ द डे जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूँगी। आपको क्या लगता है मूवी कितने ऊपर लेवल पे जाने वाली है? क्या ये टच कर पाएगी वो ग्राफ जो कश्मीर फाइल और ताशकंद फाइल जैसी मूवी ने की? हाँ, ऑफ कोर्स कर पाएंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है। क्योंकि एक चीज़ मुझे ये भी लगती है कि अब तक हम लोग क्या बोलते हैं, कश्मीरी पंडितों पे मेन स्ट्रीम में बात कर रहे थे और बात शुरू हो गई थी, इस पे डिबेट हो रहा था, लेकिन ये जो टॉपिक था ये बहुत अनटच्ड रहा है और इस पे लोग बात नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि इससे एटलीस्ट ये होगा कि ये मेन स्ट्रीम में आ जाएगा ये कॉन्वर्सेशन और लोग इस पे बात करेंगे, और हो सकता है कल को सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोबेबली स्टेट गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे कोई एक्शन लेगी और चीज़ों में सुधार करने की कोशिश करेगी। एक आप दोनों से मैं एक और सवाल लेना चाहूँगा। इस मूवी में एक लाइन आई है जो केरला के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा है कि आगे जाके केरला को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है? तो क्या इस्लामीकरण गलत है जिस हिसाब से पोर्ट्रे किया गया? ऑफ कोर्स इस्लामीकरण तो गलत है ही, क्योंकि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड लिखा हुआ है तो इस्लामीकरण कैसे हो सकता है? क्योंकि दे ऑलरेडी हैव इस्लामिक कंट्रीज़ हियर, पाकिस्तान है, आप और भी कंट्रीज़ हैं जो इस्लामिक, जिनको इस्लामिक स्टेट का, हाँ, तो उनको वो उन स्टेट्स को मिल चुका है वो दर्जा। और इंडिया अगर सेक्युलर कंट्री है तो उसके पीछे कोई कारण है। तो आप कैसे किसी भी कंट्री का जो अपने आप को सेक्युलर फ्रेमवर्क में रखता है उसको आप इस्लामिक बना सकते हैं?
ठीक है, क्या नाम हुआ सर आपका? जी मेरा नाम सत्यम वत्स है। मूवी देख के आए थे आप? जी जी। कैसी लगी मूवी, क्या कहना चाहेंगे उसके बाद? मैं पहले तो मैं तो पहले बस एक बात कहना चाहूँगा कि ये मूवी 3 महिलाओं के जीवन से जुड़ी हुई है। तो अगर महिलाओं के जीवन से जुड़ी हुई है और आंकड़ों की बात आप कर रहे हैं, 32,000 आप आंकड़े मांग रहे हैं, तो महिलाओं के जीवन से जुड़ी है। अगर ऐसी एक महिला के ऊपर भी अगर कोई ऐसा अन्याय हो, अत्याचार हो, तो उस पर 100 मूवी ऐसी बन सकती है। तो ऐसी 3 महिलाओं को अगर उसमें दिखाया गया है तो आपको पहले तो मूवी देखनी चाहिए ना। पहले आप आए, मूवी देखें। और मैंने अपने आँखों से देखा है, 3 घंटे तक बच्चे खड़े थे, ज़मीन पे बैठे थे, खड़े थे, 3 घंटे तक उन्होंने मूवी को पूरा देखा और जो समर्थन मिला वो अप्रत्यक्ष था। तो अभी देखिए, इन्होंने एक बात कही है कि डेटा को लेके बड़ी बात चल रही है इस मूवी को लेकर के कि 32,000 हो, 31,000 हो या फिर 30,000 हो, ठीक है, डेटा से फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो एक लड़की भी है तो वो आपके लिए चाहे एक डेटा बन के रह सकती है, लेकिन वो किसी परिवार के लिए तो इकलौती है ना। उसके मायने उसके परिवार से जाके पूछे। तो अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है। और क्या कहना चाहेंगे, जैसे अभी इस मूवी को लेके बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही है, ठीक है, हर कोई इसे आरएसएस और बीजेपी के ऊपर थोपने के प्रयास में लगा हुआ है, क्या कहेंगे? जी, पहली बात तो मैं बताऊं कि पहली बार जो लव जिहाद की थ्योरी दी गई थी वो CPIM के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे केरला के, उन्होंने दी थी। क्या बोला था उन्होंने? 20 साल में केरल एक मुस्लिम स्टेट बन जाएगा, उन्होंने बोला था। ओमा चांडी जी को आप जानते हैं, पूर्व CM, उन्होंने भी क्या कहा था, उन्होंने विधानसभा में क्या डेटा रखा था आप भी जानते हैं। तो पहले आप उस चीज़ को खुद बोलते हो, फिर आप उसको खुद विरोध कर रहे हो। आप JNU के देखें तो JNU में SFI ने पर्चा निकाला। SFI CPI की स्टूडेंट विंग है, उससे निकली हुई विंग है। तो एक तरफ आपके पूर्व चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि भाई 20 साल में इस्लामिक स्टेट बन जाएगा केरल, और दूसरे तरफ आप बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई, इसमें तो धर्म का मामला है। पहले आप धर्म का बोलते हो, फिर आप आंकड़े की बात करते हो। मतलब कैसे भी करके मूवी रोकनी है। जी जी, बस यही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि JNU में जो समर्थन मिला और लोग जिस तरह का समर्थन दे रहे हैं, और महिलाओं से जुड़ी हुई फिल्म है। आप लेफ़्ट को देखेंगे, फेमिनिज़म की बात करते हैं, महिलाओं की हक की बात करते हैं, लेकिन आप देखिए ये महिलाओं से जुड़ी हुई हैं और वो इसका विरोध कर रहे हैं बिना देखे हुए। आप याद करिए BBC की डॉक्यूमेंट्री द मोदी क्वेश्चन, उसके लिए उन्होंने कितना हंगामा किया। एक बैंड मूवी थी, बैंड डॉक्यूमेंट्री थी, लेकिन उन्होंने बोला कि हम इसको देखेंगे, हम अपना एक आइडियोलॉजी बनाएंगे। तो ये JNU है, हम लोग यहाँ इसको देखेंगे, इससे सीखेंगे, हम अपनी एक आइडियोलॉजी बनाएंगे और दूसरे को भी दिखाएंगे। जिस तरह से डायरेक्टर साहब ने कहा कि आप अपने साथ 10 लोगों को ले जाएं। एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं भगवा झंडे की तरफ फोकस करवाना चाहूँगा। ये भगवा झंडा JNU कैंपस में बड़ा अजीब प्रतीत होता है कि इससे पहले जो मैं एक बात बताऊं तो मैं भी पहली बार JNU में आया हूं और यहाँ पे जो प्रश्न मेरे मन में थे, यहाँ आते ही जो दिखाया जाता है, पोर्ट्रे किया जाता है, कुछ बदल रहा है JNU। और इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है, हिंदुइज़्म से रिलेटेड, इसलिए मैंने ये झंडा दिखवाया। क्या हिंदुइज़्म सच में वैसा है जैसा इस मूवी में दिखाया गया है? क्या सच में पेरेंट्स को अपने जो ये सनातन धर्म है उसके बारे में पढ़ाना चाहिए? देखिए लगता है ऐसा सच में नहीं पढ़ाया जा रहा है? हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं है कि हम कोई अपनी किताब उठा लेते हैं और उससे अध्ययन करते हैं। हमारे संस्कार वैसे हैं, हम कैसे बढ़ते हैं, मतलब जीवन में हम आगे एक बच्चा जन्म लेता है हिंदू परिवार में, तो उसको बचपन से ही संस्कार दिए जाते हैं। हम किसी किताब को पढ़ के या जिस तरह से वो करते हैं उस तरह से हम नहीं करते, हम बचपन से वो संस्कार सीखे हुए हैं। लेकिन एक बात है कि आप जो संस्कार दे रहे हैं उनमें बच्चों नहीं, उसको ब्रॉड करने की ज़रूरत है और बताने की ज़रूरत है कि समाज में क्या बुराइयां हैं। समाज में क्या बुराई, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आदर्श झा है। आदर्श झा, क्या कहेंगे, ये मूवी देख के आए हैं आप प्रीमियर में? हाँ, कल ही मैं। क्या कैसी लगी मूवी, क्या कहना चाहेंगे, फाइनल स्टेटमेंट क्या है इसमें?
फाइनल स्टेटमेंट यही है कि ये एक 3 लड़कियों की कहानी नहीं। जब कल फिल्म के डायरेक्टर से पूछा गया कि क्या ये डेटा सही है 32,000 का, तो उन्होंने जो अपना कैलकुलेशन था और जो केरला के लोगों से पूछा उसके अनुसार जो ये रियल डेटा है वो 50,000 से भी ज़्यादा का है। और जब उन्होंने RTI डालकर केरल गवर्नमेंट से पूछा कि टोटल एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है, तो वो आंकड़ा उन केरल गवर्नमेंट ने शो नहीं किया। तो 50,000 के से ज़्यादा धन परिवर्तन हुए हैं और स्टेट गवर्नमेंट अभी तक सो रही थी। 2000 आपको जानकर हैरानी होगी कि 2018 में इस चीज़ से रिलेटेड पहली FIR हुई थी और ये चीज़ 2012-13 से स्टार्ट है। 2012-13 से स्टार्ट है और 2018 में इसको लेकर पहली FIR हुई थी, ठीक है। लेकिन क्या लगता है किसका खौफ है इसके पीछे? इस्लामिक टेररिज्म है, लेकिन जो माँ बाप हैं क्या वो भी बिना डरे एक बारी अपने बच्चों को बचाने के लिए नहीं जा सकते? देखिए, जहाँ तक बचाने की बात है, फिल्म में भी दिखाया गया है और जो बायोग्राफी है उन लोगों की, उसमें यही दिखाया गया है कि जब लड़कियाँ कंप्लेन करने जाती हैं तो वहाँ पे पुलिस वाले कंप्लेन करने से मना कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ दिखता है कि स्टेट गवर्नमेंट का प्रेशर रहा होगा कि इस रिगार्डिंग अगर कंप्लेन आए तो आप कंप्लेन ना लीजिए। ऐसा तो होता नहीं, हमारे बगल में भी थाना है या कुछ भी होता है तो हमें एक विश्वास होता है कि अगर हमारे साथ कुछ भी अन्याय होगा तो हम कोर्ट जाएंगे, हम पुलिस के पास जाएंगे तो हमें न्याय मिलेगा। अगर पुलिस ही आपका FIR लेने से मना कर दी तो फिर आप क्या करेंगे? इस मूवी में एक पर्सपेक्टिव ये भी दिखा है कि 2 जो लड़कियां हैं जो कन्वर्ट हुई हैं वो हिंदू हैं, लेकिन एक क्रिश्चियन लड़की भी है जो कन्वर्ट नहीं होती है। एट द एंड तक भी वो कन्वर्ट नहीं होती है, साफ मना कर देती है। तो क्या हिंदू एक सॉफ्ट टारगेट है किसी को भी एक जिहाद करने के लिए? जिहाद को वैसे डिनाई करते हैं ये लोग कि जिहाद नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, लव जिहाद हो, कोई सा भी जिहाद हो। तो क्या लगता है हकीकत में जिहाद है, और अगर है तो क्या हिंदू एक सॉफ्ट टारगेट है? जिहाद तो डेफिनेटली है और बार बार अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक केस देखा था जिसमें एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को काट कर फ्रिज में 35 टुकड़े कर दिए थे। ये एक NIA ऑफिसर की रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने साफ बताया है कि जो हिंदू लड़की को वो लोग टारगेट करते हैं तो उनका मेन मकसद जो है वो उन्हें टेररिस्ट बनाना नहीं होता। उनका मकसद होता है कि वो यहाँ से लड़कियों को एक्सपोर्ट करे फॉरेन कंट्रीज में और वहाँ एज अ सेक्स स्लेव ट्रीट करे, और दूसरा उन्हें एज अ चाइल्ड बॉर्न मशीन बना दे ताकि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो लगातार ग्रो करते रहे और इन्हें बार बार मुजाहिदीन मिलते रहे, बार बार सुसाइड बॉम्बर्स मिलते रहे। क्योंकि आप जाहिर सी बात है, आप एक 8-9 साल के बच्चे को अगर आप सिखा देंगे कि जो हो रहा है वो गलत है, अल्लाह सब देख रहा है, आप जाओ जो काफिर है सबको ख़त्म करो, तो एक मैच्योर आदमी को इन्फ्लुएंस करना और एक बच्चे को इन्फ्लुएंस करना बहुत अंतर होता है। तो मेन इनका टारगेट यही है कि ये यहाँ से लड़कियाँ लेके जाते हैं और वहाँ पे उन लड़कियों को एज अ सेक्स स्लेव या फिर एज अ चाइल्ड बॉर्न मशीन ट्रीट करते हैं। इस बीच में ना एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि वाई जस्ट ओनली केरल? केरल ही क्यों? भारत में 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो केवल केरल? देखिए, बस केरल ही एक राज्य नहीं हो सकता, और भी ऐसे कई राज्य होंगे, पर केरल एक लेफ्ट डोमिनेट वहाँ पे है, लेफ्ट का डोमिनेशन है। और जहाँ पे लेफ़्ट की हमेशा दोगली राजनीति रही है। एक तरफ वो हमेशा दिखाएंगे कि हाँ हम लिबरल हैं, दूसरी तरफ वो कंजर्वेटिव सोच रखते हैं। अगर मैं अपने कैंपस की एग्जांपल दूँ तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है उसका भी पालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने द BBC डॉक्यूमेंट्री को बैन किया, उन लोगों ने यहाँ सरेआम उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब द केरल स्टोरी के लिए ये लोग कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म को बैन करने से मना कर दिया, तो ये लोग प्रोटेस्ट करके बैठ गए। तो ये किस चरित्र को दिखाता है, किस मानसिकता को दिखाता है, ये खुद लोग जस्टिफाई करें कि एक तरफ आप बैन फिल्म को दिखा रहे हैं, उसके लिए आप लड़ाई कर रहे हैं कैंपस में, मीडिया में जाके बोल रहे हैं कि फ़िल्म दिखानी चाहिए जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन की गई। दूसरी तरफ आप उस फिल्म को लेकर के जो कि अभी के सोसाइटी को दिखा रही है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ के लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, उस चीज़ को दिखा रही है, तो उसके खिलाफ आप कोर्ट जा रहे हैं। और फिर जब कोर्ट बैन करने से मना कर दे रहा है तो आप प्रोटेस्ट पे बैठ जा रहे हैं। तो ये किस तरह की राजनीति है और ये क्या मानसिकता है उनकी? जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वायनाड से सांसद थे,
केरला में ही आता है वायनाड, है ना, पूर्व सांसद थे वहाँ के। तो क्या लगता है राहुल गांधी को क्या इस चीज़ पे नज़र नहीं जानी चाहिए थी उनकी, या फिर अब तक नहीं गई है, क्या कारण है, किस वजह से? क्या राहुल गांधी इस चीज़ से साइडलाइन होना चाहते थे? केवल राजनीति में उनका दिल लगता है या फिर कुछ स्टेट के लिए भी करना? देखिए, जहाँ तक राहुल जी की बात है, उन्हें खुद समझ में नहीं आता क्या करते हैं। हम भी देखते हैं कि मीडिया में वो जाते हैं, जो उनके स्पोक्स पर्सन बताते हैं, जो दूसरे चीफ मिनिस्टर अक्सर उनके कान में बताते हैं कि आपको ये बोलना है। और कई बार जो माइक होता है, माइक रिकॉर्ड कर लेता है कि बगल के चीफ मिनिस्टर या स्पोक्स पर्सन क्या बोल रहे हैं, और फिर वो वही रिपीट करते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी तक कहीं ऊपर से फरमान नहीं आया होगा राहुल गांधी जी को कि आपको ये बोलना है, इसलिए शायद उनका कोई बयान नहीं आया इस रिगार्डिंग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आयुष है। आयुष जी, क्या कहेंगे? मूवी देख के आए हैं, क्या लगता है मूवी को लेकर के? जेएनयू कैंपस में खड़े हैं, यहीं पे आपने मूवी देखी थी, क्या हो सकता है मूवी का इन फ्यूचर, क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने वाला है? देखिए, पॉजिटिव रिस्पांस क्या होगा, इन फ्यूचर क्या होगा, ये सब एक तरफ की बात है। कल हम मूवी देख के आए, हमारे साथ लगभग 600 लोग वहाँ मूवी देखे हैं, जिसमें 300 लोग खड़े होकर मूवी देखे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मूवी में वो सच्चाई दिखाई गई है जो दिखाने की हिम्मत सालों से किसी भी बॉलीवुड के किसी बड़े एक्टर, बड़े प्रोड्यूसर, बड़े डायरेक्टर की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। वो हिम्मत की है जिन लोगों ने। मैं सभी से, ये वीडियो जहाँ तक जाए, ये इंटरव्यू जहाँ तक जाए, आप सभी से अनुरोध है सबसे पहला कि उसको जाके हॉल में देखें, उसको पुरजोर समर्थन करें, क्योंकि वो सच्चाई बोलने पे उनको किस तरह से इंडस्ट्री से एक तरफ कर दिया जाएगा, ये बात जानते हुए भी उन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत की कि सच्चाई को बाहर लाने की। उसके बाद दूसरी बात मूवी की, मूवी में क्या हो रहा है बात, ये आपको मूवी देखने पता चलेगा। सबसे पहले जो कुतर्क दे रहे हैं विपक्षी लोग, वो है लव जिहाद की बात। लव जिहाद एक केरल हाईकोर्ट का 2009 में फैसला आया, शाहन वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला, जहाँ पे केरल हाई कोर्ट ने लव जिहाद का पहला वर्ड यूज़ किया था। यहाँ लव जिहाद जैसा कुछ चल रहा है। क्या केरला में सिमी बैन नहीं हुई? क्या पीएफआई बैन नहीं हुई? अगर ऐसा कुछ नहीं था, क्यों बैन हुए ये? क्यों केरल हाई कोर्ट को लव जिहाद यूज़ करना पड़ गया? अगर लव जिहाद यूज़ नहीं हो रहा है तो कहाँ से उतनी लड़कियाँ कन्वर्ट हो जा रही हैं? और वो कन्वर्जन नहीं, फोर्सफुल कन्वर्जन है। देश की जनता पहले ये समझे कि कैसे ड्रग्स दे के, चाहे उनका रेप करके, उनको प्रेग्नेंट करके, किसी भी तरीके से उनको मुसलमान बनाना, इस्लामिकरण करना, ये एक फोर्सफुल कन्वर्जन है। फोर्सफुल कन्वर्जन करके उसके बाद उनको सीरिया, इराक, ISIS में लड़ने भेजना, चाहे यहाँ पे सुसाइड बॉम्बर बनाना, चाहे भारत के खिलाफ, इनफैक्ट भारत के खिलाफ भी देश विरोधी विचारधाराएं चलती हैं, देश विरोधी बातें होती हैं। ये सब करने में उनका योगदान लेना, ये एक इस्लामिक आतंकवाद का, इस्लामिक जिहाद का हिस्सा है, जो इस मूवी में जिसका पर्दाफाश किया गया है। तो इस देश में जितनी भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां हैं, वो पार्टियां सामने आई, उन्होंने अपना छाती पीटा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है, जो जेएनयू है, जेएनयू बहुत खुद को लिबरल और बहुत टॉलरेंट बताता है। कहाँ गई इनकी टॉलरेंस? क्यों नहीं झेल पाए एक मूवी को? एक मूवी जो 3 घंटे की मूवी है, उसको ये झेल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस मूवी में सच्चाई दिखाई गई। कहाँ गया इनका लिबरलिज्म, जो बताते हैं हम हर चीज़ को स्वीकार करते हैं? क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि 32,000 लड़कियां कन्वर्ट हुई हैं, उनको जबरन कन्वर्ट किया गया? अगर 32,000 लड़कियां कन्वर्ट नहीं हुई, एक भी लड़की कन्वर्ट हुई जिसका फोर्सफुल कन्वर्सन हुआ, तो हम छोड़ देते हैं 31,999 लड़कियों की कहानी को। एक लड़की के लिए भी हम क्यों नहीं लड़ सकते? एक लड़की के लिए भी लड़ना हमारे लिए उतनी बड़ी जिम्मेदारी है जितना हम 32,000 के लिए लड़ेंगे। और 32,000 का आंकड़ा कैसे आया, क्यों आया, इस डायरेक्टर ने अपने इंटरव्यू में साफ किया है। एक आखिरी सवाल मैं आप सभी लोगों से लेने वाला हूँ, 5 आउट ऑफ कितने स्टार देने वाले? मैं 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स दूंगा, लेकिन स्टार्स में इसको बांधना नहीं जा सकता है। इसको बांधना जाए 5 आउट ऑफ 5, आप कितने इमोशंस में इसको बांध सकते हैं, कितने अपने जज्बातों में बांध सकते हैं, कितनी सच्चाई के पैमाने में बांध सकते हैं। 5 आउट ऑफ कितने स्टार देंगे आप? 5 आउट ऑफ 5। आप? मैं 5 में 5 स्टार दूंगा, और लोगों से विनती भी करूंगा कि सभी लोग हॉल में भी जाएं 5 तारीख से, और अपने साथ 10 लोगों को भी लेके जाएं। अपने साथ 10 लोगों को जो सक्षम है स्पॉन्सर करें, उनको लेके जाएं। जिस तरह से हमने देखा कि मुंबई में एक ऑटो वाले ने अपना बोर्ड लगा रखा था कि मैं 10 लोगों को सिनेमा हॉल तक पहुंचाऊंगा, उस तरह जो लोग सक्षम है 10 लोगों को लेकर जाएं। आप कितने स्टार देने वाली है 5 आउट ऑफ 5? आई गेस मेरे को ऐसा लगता है कि ये मूवी अवेयरनेस के ऊपर है, तो स्टार्स इतना मैटर नहीं करता है। बट अगर मेरे को देना है तो मैं इसको फुल ऑन लाइक 5 आउट ऑफ 5 ही दूँगी। आप दोनों लड़के, इसलिए एक सवाल और मैं आप लोगों से लेना चाहूँगा। जिहाद अगर देखा जाए तो लव जिहाद के बड़े केसेस आजकल सामने आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो श्रद्धा हत्याकांड हो या फिर बहुत सारे, है ना। आप लड़कियों को जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी इस मूवी को लेकर के कि वो इन चीज़ों से बचे?
सबसे पहली बात तो ये है कि ऑफ कोर्स लव जिहाद हो रहा है और ये वक्त आ गया है कि आप अपने आँख नाक कान खोल लें, क्योंकि क्योंकि हमारे समाज में ये हो रहा है और अब हम लोगों को पता चल रहा है कि हाँ ऐसी चीज़ें हैं। पहले शायद केसेस रजिस्टर्ड नहीं होते थे, एफआईआर नहीं हो पाता था, लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पाती थी। तो आप किसी पे भी भरोसा करने के पहले 100 बार सोचें। और उसमें भी एक बहुत बड़ी बात ये है ना, जो मुझे मूवी से भी ये बात लगी कि उसमें जो, और अदा शर्मा ने भी कल अपने इंटरव्यू में कहा कि मूवी में जो कैरेक्टर्स थे ना, उनका जो फेथ था, चाहे वो जिस चीज़ पे भी हो, चाहे आप हिंदू हो, आप क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, आप अपने फेथ को बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको किसी के साथ रहना है, आप किसी से प्यार करते हैं, तो उसके लिए आपको धर्म परिवर्तन करना पड़े। बड़ा पॉइंट है। आप क्या कहना चाहेंगी लव जिहाद के पॉइंट ऑफ व्यू को? एक्चुअली लव जिहाद इट्स लाइक वही जो दीदी ने कहा, मेरे को ऐसा लगता है कि सबको अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए एंड किसी पे भी इतना आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता है। जैसे कि इवन एक हिंदू दूसरे हिंदू पे नहीं ट्रस्ट कर सकता है। ये सिर्फ मुस्लिम लोगों की बात नहीं हो रही है, एक हिंदू दूसरे हिंदू पे ट्रस्ट नहीं कर सकता है। तो किसी और कन्वर्जन के ऊपर, किसी और रिलीजन के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि आप लोगों का, मेरे को ऐसा लगता है कि जिस इन्वायरमेंट में आप बचपन से रहे हो वो बहुत डिफरेंट है, लाइक बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यस, तो आपको अपने फेथ पे टिके रहना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मूवी है, कन्वर्जन के मसले को बहुत स्ट्रांगली देखना चाहिए। चाहे वो पंजाब हो, जिस तरीके से वहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, या फिर केरल हो, वहाँ पे जिस प्रकार से कन्वर्जन हो रहा है, ये बहुत स्ट्रांगली देखना चाहिए कि उससे कैसे बचा जाए। और अगर आपको करवाया जा रहा है तो एक अलग मसला है, खुद करना एक अलग मसला हो जाता है। बाकी आपकी क्या राय है द केरल स्टोरी को लेकर के? अपने हिस्से की राय कमेंट बॉक्स में लिखें। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, अलग अलग जगह जाके हम ऐसे ही आपके हिस्से की राय लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।